Yes, good morning students. Today we read lesson number 5, separation of the substances. अब इसका हम लोग जो है लास्ट पोर्शन पढ़ रहे हैं. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पहेली ने एक प्रैक्टिकल किया था, तो उसने जितना सॉल्ट उस सैंड में मिलाया था वो उसको वापस उसने जो कंडेंसेशन और वो मेथड के थ्रू उतना सॉल्ट उसको वापस नहीं मिला था. तो वो ये पूछना चाहती थी कि उसने मिस्टेक कहाँ की थी, गॉन रोंग, कहाँ पर वो रॉन्ग हुई थी. तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं इसका आगे का पोर्शन. कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंसेस, कि यहाँ पर जितना पानी हम लोग घोलते हैं उतने में वो घुल जाता है क्या. इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर एंड फ्रॉम द सॉल्यूशन, कि हम लोगों ने चैप्टर 4 में जो है बहुत सारे जो सब्सटेंसेस थे उनको डिजॉल्व किया था पानी में, है ना, और सॉल्यूशन से अलग भी किया था. वी से दिस सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर, कि हम लोग जानते हैं कि कौन से जो सोल्यूबल होते हैं और कौन से इनसोल्यूबल होते हैं, कौन से घुलनशील और कौन से अघुलनशील पदार्थ इनके बारे में देख लिया था. लेकिन एक और बात बता दूं कि अब आपके 4th चैप्टर जो है सिलेबस से कट हो चुका है. What will happen if we go on adding more and the more of the substance in the fixed quantity of water, कि हम लोग जो है अगर फिक्स क्वांटिटी के पानी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कुछ भी चीज़ ऐड करें तो क्या होगा. इसके लिए भी देख लेते हैं. एक्टिविटी 8 पर आ जाइए, पेज नंबर 42. यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पेन. आपको एक बीकर लेना है या स्मॉल सा एक भगोनी ले लीजिए, और एक स्पून चाहिए, सॉल्ट चाहिए और वाटर चाहिए. अब आपको क्या करना है, पॉर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर, पानी में आधा ग्लास पानी, आधा मतलब इसको भर दीजिए. एड 1 टीस्पून ऑफ द सॉल्ट एंड स्टीर इन वेल, कि आपको क्या करना है, इसमें आधा चम्मच नमक मिला दीजिए, नहीं सॉरी 1 चम्मच, और उसको अच्छे से हिला दीजिए. अंटिल द सॉल्ट डिजॉल्व कम्प्लीटली, जब तक वो पूरा नमक उसमें पानी में घुल ना जाए. अगेन ऐड द टीस्पून ऑफ द सॉल्ट, अब इसमें और नमक मिलाइए जब तक कि वो घुल ना जाए. गो ऑन एडिंग साल्ट 1 टीस्पून एट द टाइम एंड द स्टीर, और ऐसा करते जाइए जब तक नमक पानी में घुलता ना जाए. आफ्टर एडिंग फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन अनडिजॉल्व, कि थोड़ी देर बाद जो है थोड़ा सा नमक अनडिजॉल्व रह जाता है, पानी में घुल नहीं पाता है. रिमेन अनडिजॉल्व एंड द सेटल टू द बॉटम ऑफ द बीकर. अब तो जो थोड़ा सा सॉल्ट मतलब हम लोगों ने डालते गए तो कुछ देर तक तो घुलता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कुछ सॉल्ट जो होता है रिमेनिंग बचा हुआ वो पैंदे में डिजॉल्व नहीं होता और बैठा हुआ दिखाई देता है बीकर में. इफ़ यस दिस मीन दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी द डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर. इसका मतलब क्या है कि उस पानी में और वाटर में जो है नमक डिजॉल्व नहीं हो सकता है. द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी द सेट्यूड. इस जो सॉल्यूशन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, स्ट्यूअर्ड कहा जाता है. हियर इज द हिंट एज बी द माइट हैव गॉन रॉन्ग विद द पहेली, ट्राई टू द रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्सड विद द सैंड. इसीलिए पहेली ने यहाँ पर देखा कि उसने जो है ज़्यादा अमाउंट में पानी में नमक डाल दिया था. एंड परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाज मच मोर, ज़्यादा थी, एंड रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्ट्रेटेड सॉल्यूशन, इसीलिए उसका जो नमक था वो उसको प्राप्त नहीं हो पाया. द अनडिजॉल्व सॉल्ट वुड हैव रिमेन मिक्स विद द सैंड एंड कुड नॉट बी द रिकवर्ड. इसलिए क्या होता है कि जो सैंड में जो पानी में नमक डाला था वो कवर्ड हुआ लेकिन रिकवर्ड नहीं हो पाया. शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय द यूजिंग अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर, और उसने अपनी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए पानी का अमाउंट क्या किया, ज़्यादा लिया. तो जितना ज़्यादा हमारे अमाउंट में डिजॉल्विंग जो मटेरियल होता है वो डालना होता है, तो उसके लिए हम लोगों को पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर. इज देयर सम वे दैट वाटर कुड बी द मेड टू द डिजॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट्स स्टर्डर्ड. लेट्स ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट. अब यहाँ पर हम लोग जो है पहेली की थोड़ी और मदद करते हैं कि जो सपोज कीजिए कि शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, अगर उसके पास पानी पूरी मात्रा में नहीं होता नमक को घुलाने के लिए, मिक्सचर बनाने के लिए, तो इज देयर सम वे टू द अदर कुड, तो वो कुछ और मेथड भी कर सकती है जिससे कि यहाँ पर डिजॉल्व हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा. इसके लिए एक्टिविटी 9 देखती है. टेक सम वाटर इन द बीकर एंड मिक्स सॉल्ट अंटिल द कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट, की
पानी लीजिए एक बीकर में, और जब तक उसमें नमक डालते जाइए जब तक कि वो डिज़ोल्व ना होता रहे। दिस विल गिव यू आर द स्टूरेटेड सॉल्यूशन और द सॉल्ट इन वाटर। तो आप क्या देखते हैं, जो स्टूरेड वाटर होता है वो इस सॉल्यूशन तैयार हुआ क्या, हीटिंग करने से। लेट दिस द हॉट सॉल्यूशन कूल। अब इसको जो हम लोगों ने सॉल्यूशन तैयार किया इसको ठंडा होने दीजिए। डज द सॉल्ट अपीयर द सेटल ऑन द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। क्या जो नमक था वो पैंदे में वापस जमा हो गया है क्या। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट द लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी द डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। बिल्कुल हो जाता है। इस एक्टिविटी से हम लोगों को पता है कि हम लोग जो लार्जर क्वांटिटी होती है सॉल्ट की वो पानी में डिज़ोल्व जो हो जाती है उसको हम लोग वापस हीटिंग करके प्राप्त कर सकते हैं। डज वाटर डिज़ोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस। लेट्स फाइंड आउट कि जो डिज़ोल्व वाटर होता है इक्वल अमाउंट्स में वो डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस में मिल जाता है क्या। यहाँ पर हम लोग उस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। बीकर में आप लोगों को कुछ पानी लेना है और नमक मिलाना है जब तक कि इसमें घुल नहीं जाए। इस प्रकार नमक का जल में जो है विलयन प्राप्त होता है। अब इस विलयन में क्या करना है, हमको नमक मिलाना है और इसे गर्म करना है जब तक आप देखते हैं कि बीकर की तली में यस अब आपको क्या करना है, संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाना है और इसे गर्म करना है। आप क्या देखते हैं बीकर की पैंदे में जो नमक का क्या हुआ, क्या अब यह घुल गया है। यदि हाँ तो इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में पुनः नमक दिखाई देता है। बिल्कुल देगा। यह क्रियाकलाप दिखाता है कि गर्म करने पर नमक को अधिक मात्रा में और घोला जा सकता है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है, इसका पता लगाइए। तो आपको क्या करना है, एक्टिविटी 10 के लिए आपको 2 ग्लास लेने हैं, आधा आधा कप पानी भरना है इनमें, और एक ग्लास में एक चम्मच नमक मिलाना है, और दूसरे में क्या करना है, इसको हिलाते जाना है जब तक कि वह घुल नहीं जाए, और एक एक चम्मच नमक की मात्रा विलयन में डालते जाइए। नमक के चमचों की संख्या जो कि घोली गई संख्या है वो उसमें आपको लिखना है, और इसमें एक में क्या करना है, चीनी डालती जानी है। अब आपको जल में विलेय अन्य पदार्थों को भी दोहरा सकते हैं, चीनी नमक के ऐसे। तो यहाँ 5.2 में टेबल में आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख सकते हैं। आपने क्या देखा कि विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है, बिल्कुल घोलता है। पानी जितना होता है उसमें जो जितना अमाउंट होता है ना वाटर का, वो सब्सटेंस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जगह घेरता है। यहाँ पर इस बात का मतलब ये है कि डिज़ोल्व होने का मतलब ये है कि वो जो नमक पानी में घुल गया है ना, मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि वो डिज़ोल्व हो गया ना नमक उस पानी में। इसका मतलब ये है कि उसमें जितना घनत्व था, उस पानी की जितनी डेंसिटी थी ना, उतनी उस नमक ने ले ली है। अब अगर आप उसमें अमाउंट से ज़्यादा उसके उसकी डेंसिटी के से ज़्यादा अगर उसमें नमक डालते हैं ना, तो क्या होगा, वो डिज़ोल्व नहीं होता है। और वापस जब हम उसको क्या करते हैं, हीट देते हैं। हीट देने के बाद क्या होता है, जब डिज़ोल्व हुआ हुआ जो नमक होता है ना, उसको रिकवर कैसे करते हैं कि जो डिज़ोल्व किया हुआ पानी है उसको हम लोगों ने हीट दी। हीट देने के बाद क्या होता है, पानी अपनी जगह जो है छोड़ देता है। किस मेथड के थ्रू, जो कंडेंसेशन वाष्पन की क्रिया के थ्रू वो उड़ जाता है। उड़ने की वजह से क्या होता है कि वो अपनी जगह छोड़ देता है, वो जो नमक होता है उसको अपना स्थान मिल जाता है। तो ये क्रिया होती है। इस वजह से क्या होता है कि अलग अलग अमाउंट में जो चीज़ें होती है वो अलग अलग जगह घेरती है ना। सबका एक जैसा घनत्व नहीं होता है। अब जो नमक है वो पानी में, भाई 1 कप पानी में कितना चम्मच घुलेगा वो उस पर डिपेंड करता है नमक की डेंसिटी पर। ऐसी चीनी है वो उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करती है। तो जो भी डिजॉल्विंग मटेरियल्स होते हैं ना, उसकी डिस्टेंस उसके डेंसिटी पर डिपेंड करते हैं, घनत्व पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए कम पानी होगा अगर जो मिश्रण उसमें बनाया जा रहा है, अगर उसका अमाउंट घनत्व डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें कम घुलेगा, और अगर उसका हल्का होगा तो वो ज़्यादा घुल जाएगा। ठीक है। अब हम लोगों ने ये देखा कि पदार्थों के जो सेपरेशन के कुछ मेथड होते हैं वो अलग अलग हैं। इसमें हमने यहाँ पर आप लोगों से चर्चा करी। इसमें विज्ञान की जो लैबोरेटरीज होती है उसमें भी इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन मेथड्स को। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है, सॉल्यूशन बनता है, और अगर विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो वह संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन जिसे कि हम लोगों ने बोला था सोल्यूबल, जिसे, है ना।
तो इस तरीके से क्या है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आई थिंक आप लोगों को ये कंप्लीट समझ में आ गया था। और हाँ, ये चैप्टर फुल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इम्पॉर्टेंट है। अब जो है एनसीईआरटी ने जितना भी सिलेबस डिसाइड किया है ना, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से ही डिसाइड किया है। तो ये जितना भी है आप लोगों के अच्छा हुआ शॉर्ट हो गया, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और जो नहीं समझ में आए मुझे बताइए। अब तो आई थिंक ऑलमोस्ट क्या है कि रिवीजन चल रहा है, तो आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग। बाय।